हेलो एवरीवन, आज की वीडियो मदर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो कि न्यूली मदर हुई हैं। ठीक है, तो जो नई माता है उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चा जैसे 6 महीने से ऊपर हो जाता है ना, जब वो बाहर का खाना पीना स्टार्ट करता है तो देखिए तरह तरह की चीज़ें खाता है। जब तरह तरह की चीज़ें खाता है तो कुछ चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा लंबा समय लेती हैं। तो बच्चे का चूँकि स्टमक अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ होता कि हर चीज़ को डाइजेस्ट आसानी से कर पाए, तो उसको लगते हैं लूज मोशन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लूज मोशन जो है ना, हर मदर जो है फेस करती है अपने बच्चे में। कभी ना कभी आप देखो छोटे बच्चे में लूज मोशन लगा ही रहता है, बहुत सीवियर नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे आपने खाना खिलाया 1-2 घंटे बाद उसको लूज मोशन हो गया। ठीक है, पतली पतली सी पॉटी कर रहा है, तो ये अक्सर जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ आपको बता रही हूँ, वो मसाला जो आपके किचन में अभी भी अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करके ये क्योर कर सकते हैं। देखो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं ना, कि जरा सा बच्चे को लूज मोशन हुआ कि डॉक्टर के पास भागे। एलोपैथिक दवाई थोड़ा सा बच्चों को बचा के रखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, घर पे उसको ठीक कर पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके पहले बताऊँ, एक चीज़ और बताऊँगी कि जिन बच्चों को जो मदर देख रही है और बहुत सीवियर लूज मोशन हो रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है या पोटी कलर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही है इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगा, ये वो चीज़ को ठीक करेगा। जैसे बच्चा खा भी अच्छे से रहा है लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी देर में पोटी हो जाती है, थोड़ी सी लूज़ हो रही है, थोड़ा हम होता है ना एज अ मदर हम परेशान हो जाते हैं कि पूरा दिन बच्चा यही इन्हीं सब में बिजी भी कर लेता है और बच्चा भी ठीक है या नहीं है, कई बार हमें टेंशन भी हो जाती है ना। तो अगर बच्चा आपका ठीक से खाना खा रहा है तो आई थिंक वो जो है तो इन्फेक्शन का पार्ट नहीं होता। बच्चे का डाइजेशन सिस्टम जो कि अभी डेवलप हो रहा है 6 महीने के बाद, जब हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो हम तरह तरह की चीज़ें उसको खिलाने लग जाते हैं। ठीक है, और जब कई चीज़ें हम खिलाते हैं ना, और कई बार हम वो चीज़ें भी खिलाते हैं जो हम खा रहे हैं साथ में खिला देते हैं, तो हर चीज़ बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नहीं खिलानी, आप सब चीज़ उसको खिलाओ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आपको ये देखना है कि बच्चा उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा गैस वैस बन रही है तो वो चीज़ें बच्चों को अवॉइड करिए। ठीक है, उसके बाद भी कई बार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मदर्स है ना ये चीज़ फेस करती हैं। अगर छोटा बच्चा है तो हर मदर करी होगी कि 6 महीने के बाद जब भी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा लूज मोशन लगा ही रहता है कई बार। ठीक है, तो उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं घर पे, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे क्या करना है। ठीक है, और ये मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, गारंटी 100% 200% मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, आप डोज का ध्यान रखना उसको में। और दूसरी चीज़, मैंने जिसको जिसको आज तक बताया है ना, हर किसी को फ़ायदा किया। ठीक है, और ये मेरी जो है तो मतलब नुस्खा नहीं है, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया तो मैंने दोनों बच्चों में यूज़ किया। ठीक है, तो ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और मैंने जिसको बताया उसको भी हेल्प किया। तो चलो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे और ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। ठीक है, बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो हम जब सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बच्चा 6 महीने से ऊपर ही देना। छोटा है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, छोटे बच्चे में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी रहता है, तो ठीक है, तो वो डॉक्टर को ही आप दिखाओ। अच्छा है, 6 महीने से ऊपर है बच्चा, जनरली 7-8 महीने के बीच में ज़्यादा होता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं खाना, उनका लूज मोशन पास करने लगते हैं वो। ठीक है, अब करना क्या है, आपके किचन में मेथी दाना होगा, मेथी दाना लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं लेना, मेथी दाना लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। ठीक है, अगर आपको उसको जैसे डेली देना है, और डेली अब देना कैसे, तो पहले डोज समझते हैं फिर है ना, डोज समझ लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझना कि कैसे उसको भिगो के रखना, कितना भिगोना है। जैसे आपका बच्चा 6 महीने का है, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे 2 दाने, ज़्यादा नहीं, 2 दाने हैं, पानी में भिगोया, जब वो अच्छा भीग गया फिर उसका जैसे क्या बोलते हैं, घुटी देते हैं ना, पत्थर में घिस के, पत्थर वगैरह सब अच्छे से साफ़ होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, उसको घिस के आप पानी में ही, दूध में नहीं, सिर्फ पानी में ही घोल के थोड़ा सा बच्चे को चम्मच से खिला दो। ठीक है, अगर बच्चा आपका 7 महीने का है तो आप 3 दाने दे सकते हो, 8 महीने का तो 4 दाने दे सकते हो। इस तरह से आप बच्चे को 2 से, आपको दिन भर, एक दिन में एक बार देना है। ठीक है, 2-3 दिन तक दो उसको। आप देखो जैसे आज आज आपने दिया पहला डोज, आप देखोगे शाम तक में ना उसकी पोटी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, लूज मोशन जो कर रहा था, अब दिन में 1 या 2 बार ही वो लूज मतलब पोटी पास करेगा और सही तरीके से करेगा। बहुत ज़्यादा डोज मत देना कि हार्ड हो जाए, इसलिए डोज का ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे अब उसको 3-4 दिन तक दे दो, ताकि बच्चे का स्टमक ना वो थोड़ा सा मेच्योर भी होता है इस चीज़ों से, और उनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद आप बंद कर दो और देखोगे आप बच्चे का बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है यार 15 दिन, महीने में फिर ये प्रॉब्लम हो रही, फिर आप इसी चीज़ को करो। अब ये चीज़ ऐसी है, देखो किचन की चीज़ है, मसाला है, हम सब्जियों में डालते हैं इसको। ठीक है, हम किसी भी रेसिपीज़ यूज़ करते हैं तो ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो इसको, और सबसे अच्छा समय क्या होता है ये ध्यान लेते हैं देने का। बच्चा सुबह सो के उठता है ना,
तो वैसे तो इसको देखो खाली पेट देना सबसे बेटर है, ठीक है। तो सुबह दे दो। इनकेस कई बार होते बच्चा उठा, हमने फीड करा दिया उसको या खाना कुछ भी खिला दिया, नहीं याद रहा, तो आप जब थोड़ा खाने के बाद जब गैप हो जाए, अब बच्चे का गैप तो हो ही जाता है, कभी सो के उठा बच्चा, 2 टाइम भी सो लेता है, ठीक है। बच्चे का जल्दी थोड़ा खाते जल्दी खाली हो जाता है, तो आप कोशिश करो कुछ खिलाने के पहले उसको दे दो, ठीक है। शाम को भी दे सकते हो, सुबह दे सकते हो, दिन में 1 बार दे सकते हो। डोज मैंने आपको बताया ना, मंथ के हिसाब से 1-1 दाने बढ़ा सकते हो। सपोज़ 8-9 महीने का है तो आप 5 से ज़्यादा मत बढ़ाना, मैक्सिमम 5 दाने काफ़ी मतलब सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, बच्चे के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपने ज़्यादा दे दिया और फिर हार्ड पुट है, तो इसलिए उन चीज़ों को भी थोड़ा समझ के काम करना। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और हेल्प जब करेगी ना, तो बस एक काम करना, सब्सक्राइब करना नहीं करना चलेगा, ठीक है, लाइक करना नहीं करना चलेगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, ताकि जो और लोग देखें इस वीडियो को ना, उनको भी हेल्प मिले। क्योंकि क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो ना, तो लोगों को उससे मोटिवेशन भी मिलता है और एक बिलीफ जनरेट होता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ काम करती है। और सोचो, जब आप कमेंट करोगे और उस कमेंट को पढ़ के कोई ये चीज़ अप्लाई करेगा ना, क्योंकि मैंने यूज़ किया, मैं बता सकती हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो देख के यूज़ करोगे और उसका रिजल्ट आप नीचे लिख के बताओगे ना, तो लोग जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, एक बिलीव जनरेट होता है और वो उस चीज़ को यूज़ भी कर पाएंगे और इस प्रॉब्लम से ना उनको छुटकारा भी मिलेगा। क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाई डॉक्टर के पास भागना सही नहीं रहता, इतनी ज़्यादा एलोपैथिक दवाई देना। तो घर की चीज़ों से अगर ठीक हो जाए जल्दी से, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर से यूज़ करना, ठीक है, और आप देखो कि इसका रिज़ल्ट आपको दूसरे दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लेना और हाँ कमेंट कर देना। एंड अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको देखने को मिले। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।